हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि साल 2006 में साउथ कैलोरिया में घटी थी। ये एक 13 साल की लड़की की कहानी है जिसका नाम जूलिया है। अचानक स्कूल से आते हुए गायब हो जाती है और जिसके बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो मूवी की शुरुआत में हम जूलिया को देखते हैं जो कि अपने क्लास में होती है और स्कूल से घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, इसलिए वह उनसे कॉल पर बात करती है और इसके बाद अपने छोटे भाई बॉबी के साथ काफी टाइम स्पेंड करती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो मास्क पहनकर जंगल में खुदाई कर रहा है। और यह आदमी कौन है यह आपको आगे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फैमिली के सारे लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। जूलिया के फादर शिकार करने निकल जाते हैं और जूलिया की मॉम दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जूलिया अपने दोस्तों के साथ घर आ रही होती है तो उसके दोस्त उसे भी सुट्टा मारने को कहते हैं, लेकिन तब तक वहाँ उसके दोस्त के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उनके साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब जूलिया अकेली ही घर जाने लगती है, लेकिन उसके लिए ये काफी आम बात होती है। स्कूल से उसके घर की दूरी बहुत ही कम होती है, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो वो कभी भूल नहीं पाएगी। जूलिया अपने घर पर पहुँचने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि वह पुलिस में है और उसे अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके घर के आसपास गांजे की खेती हो रही है। सो यहाँ पर जूलिया को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन यह आदमी उसे और डराता है और बोलता है कि तुम्हारे भाई बॉबी को हमने पकड़ लिया है और तुम्हें भी वहाँ ले जा रहे हैं। जिसके बाद वो जूलिया के गले में एक पट्टा डालता है और उसे जंगल के अंदर ले जाने लगता है। जूलिया उसे बार बार बोल रही थी कि मुझे घर जाने दो, मेरे भाई से मुझे मिलने दो, लेकिन वह आदमी उसकी नहीं सुनता और उसे वहाँ से दूर ले जाने लगता है और इसके बाद उसके गले पे एक बॉम्ब लॉकेट पहना देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो यह अपने आप फट जाएगा और तुम मारी जाओगी। यहाँ पर उसकी बातों से पता लग रहा था कि उसका इंटेंशन कुछ और है, शायद वह पुलिस में नहीं है, लेकिन जूलिया उसकी बात मान लेती है और हमें उस आदमी का असली चेहरा भी दिख जाता है और उसकी इंटेंशन भी पता लग जाती है। वो जूलिया को एक जगह बैठाकर उससे कहता है कि वह कोई पुलिस में नहीं है, दरअसल उसे वह अच्छी लगती है इसलिए उसने उसे पकड़ा है। वह उसे अजीब अजीब सवाल पूछता है जैसे कि उसकी एज क्या है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, और यह सारी बातें सुनकर आपको भी पता लग गया होगा कि इस आदमी का क्या इरादा है। जिसके बाद वो जूलिया को एक सीक्रेट बंकर में ले जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच में होता है। अब जूलिया बंकर के अंदर जाकर रोने लगती है और यह आदमी उसकी सुनने वाला नहीं था। वो उसे चैन से बांध देता है और उसे देखकर हंसे जा रहा था, मानो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ जूलिया की मॉम को पता लगता है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची और वह काफी परेशान होने लगती है। वो उसके सारे दोस्तों को कॉल करती है और उसके बारे में पता करती है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि जूलिया कहाँ गई। उसके डैड के आने के बाद वो उन्हें भी बताती है और घर के सारे लोग अब बहुत ही परेशान होने लगे थे। जिसके बाद सभी लोग खुद जूलिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं और बॉबी उस नदी तक भी पहुंच जाता है जहां पर जूलिया कुछ समय पहले ही होकर गुजरी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी बहन उससे कुछ ही कदम दूर है। अब उसकी मॉम पुलिस को कॉल लगाती है और उन्हें जूलिया के बारे में सब कुछ बताती है। पुलिस उसके घर के आसपास सारे पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें भी जूलिया के बारे में कुछ खास पता नहीं होता है। अब पुलिस को लगता है कि शायद जूलिया किसी अपने दोस्त के साथ उनके घर पर हो या फिर कहीं चली गई हो, इसलिए वह इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। ऑफिसर उसकी मॉम से कहते हैं कि क्या पता वह कल तक आ जाए, और यह बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जिसके बच्चे गायब हो उसे ही पता होता है कि उन पर क्या बीत रही है, और इसी तरह से पूरा एक दिन बीत जाता है और जूलिया का कुछ पता नहीं चलता। अब जाकर पुलिस भी काफी एक्टिव हो जाती है और वो उसके स्कूल पहुंच के उसके सारे दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें भी वहाँ कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस और कुछ लोग पूरे जंगल तक हजारों बार छान चुके थे, लेकिन जूलिया का उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ तक कि पुलिस के स्नाइपर डॉग भी जूलिया को नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आदमी ने उस बंकर को कितना सेफ बनाया हुआ है। वहीं जूलिया ने उस बंकर में 2 दिन गुजार दिए हैं और वह डर के मारे पूरी तरह से सहमी हुई है। उसे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह आगे क्या करे। वो आदमी उसको छूने की कोशिश करता है और साथ में धमकी भी देता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने का सोचा तो तुम मारी जाओगी, क्योंकि मैंने ऊपर बहुत सारे बॉम्ब फिट कर रखे हैं और जिसके ऊपर से गुजरते ही धमाका होगा और तुम मारी जाओगी। लेकिन अगर तुम बच भी गई तो मैं तुम्हारे घर का एड्रेस जानता हूँ और मैं वहाँ जाकर तुम्हारे छोटे भाई को मार दूंगा। अब एक 14 साल की लड़की को अगर यह सारी बातें बताई जाए तो वो भागने की सोच भी नहीं सकती, लेकिन जूलिया काफी स्मार्ट होती है। उसने ठान लिया था कि वो यहाँ से कैसी भी करके निकलेगी। उससे पता
कहता था कि उसने 2 दिन में उस आदमी के बारे में काफी चीजें पता कर ली है। जूलिया को पता था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे काफी चोट पहुंचाएगा, इसलिए वो उसकी सारी बातें मानना चालू कर देती है। जिसके बाद जूलिया उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम विंसन बताता है। यहाँ पर जूलिया को अपने मॉम डैड की काफी याद आती है, इस वजह से वो रोने लगती है और उसे रोता देखकर विंसन कहता है कि तुम जितना रोगी मैं तुम्हें उतना और दर्द दूंगा। वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे साथ रहने में, देखो यहाँ पर हर चीज है जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें लेकर दे सकता हूँ। इस बंकर में विंसन ने सब कुछ रख रखा था, एक शावर, एक टीवी और एक गैस स्टोव भी था। लेकिन इस पागल को यह नहीं पता था कि जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता, प्यार दोनों साइड से होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर विंसन जूलिया से प्यार करने लगा था और वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था और इसी कारण वह उसे यहाँ पर रखना चाहता था हमेशा के लिए अपने पास। वहीं दूसरी तरफ उधर पुलिस अब हिम्मत हार चुकी थी। वो जूलिया के मॉम डैड से कहती है कि अब वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि उन्होंने हर कोशिश कर ली लेकिन वह कहीं भी नहीं मिल पा रही है। यह बात सुन के उसके डैड पुलिस वालों पर काफी गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसकी मॉम अभी भी हिम्मत नहीं हारती, उन्हें पता था कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है और एक ना एक दिन वह जरूर वापस आएगी। अब सीन शिफ्ट होके जूलिया पे पहुँचता है जहाँ पर विंसन ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। वो उसे कुछ खाने को कहता है। जूलिया भी मजबूर होती है क्योंकि अगर वह बिना खाए पिए रहेगी तो वह कमजोर हो जाएगी और वहाँ से भाग नहीं पाएगी। वो उसका दिया हुआ खाना खा लेती, लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जिससे कि एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। बंकर के ऊपर से जूलिया को उसके डैड की आवाज आती है जो कि उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए थे और तभी विंसन को भी ये आवाज आती है और वो उसे चुप करा देता है। और उसके डैड को इस बात की खबर नहीं थी कि जूलिया उनके ही नीचे थी, पर अफसोस वो उस बंकर को नहीं ढूंढ पाते और वहाँ से चले जाते हैं जिससे जूलिया पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसकी मिसिंग होने की खबरें मीडिया में आ जाती हैं और बंकर में जूलिया और विंसन दोनों न्यूज को देख रहे होते हैं। जूलिया की मॉम डैड बहुत ही रो रहे थे और कह रहे थे कि जूलिया तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ प्लीज। वो ये भी बोलते हैं कि अगर जूलिया किसी के पास है तो प्लीज हमारी बेटी हमें वापस कर दो। अपने मॉम डैड को रोता देखकर जूलिया खुद भी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब सारे लोग को लगने लगता है कि जूलिया मर चुकी है, जिस वजह से वो लोग उसकी फोटो पे कैंडल्स वगैरह जलाने लगते हैं। वहीं अब नीचे बंकर में जूलिया को अब 4 दिन हो गए थे। वहाँ रहते हुए वो पूरी तरह से विंसन को समझने लगती है और उसे पता लग जाता है कि यह आदमी स्मार्ट नहीं बल्कि पूरा पागल है। वो उससे पूछती है कि तुम कब से यहाँ रह रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर बंद किया है? तो विंसन बोलता है कि वो यहाँ जानबूझ के नहीं रह रहा है, इस तरह रहना किसी को पसंद नहीं होता है। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर रेप के झूठे आरोप लगाए हैं जिस वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो यहाँ छुपा हुआ है और वो तब से यहीं रहने लगा है। पहले वो चाहता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी बहाने से यहाँ पर ले खाए और उसे मार दे, लेकिन वो उससे पहले ही देश छोड़कर चली गई। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, वह पुलिस से बदला लेना चाहता है। इस वजह से वो शहर के सारे बच्चों पर नजर रख रहा है और उन्हीं बच्चों में से जूलिया उसे मिल गई। वो जूलिया को दोबारा डराता है कि अगर उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस यहाँ आई तो ऊपर बिछाए हुए बॉम्ब फट जाएंगे और वह सारे लोग मारे जाएंगे। मतलब कि ये आदमी ना तो जूलिया को जिंदा छोड़ने वाला था और ना ही पुलिस वालों को। अब ये सारी बातें सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि यह एक साइको है जिसका दिल टूट चुका है और वह अपना बदला लेना चाहता है। अब जूलिया को गायब हुए 5 दिन बीत चुके थे और उसके मॉम डैड में अब जूलिया की वजह से लड़ाइयां होना चालू हो जाती है क्योंकि वो लोग काफी परेशान थे। वहीं एक तरफ जूलिया अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह यहाँ से जल्द किसी तरह से निकल जाए। उसे पता चलता है कि विंसन के पास एक बंदूक है। वह रात में उठती है और उस बंदूक को लेने की कोशिश करती है, लेकिन विंसन ने उसके गले में जंजीर लगा रखी थी जिस वजह से वह उस तक पहुँच नहीं पाती। तभी अचानक विंसन उठ जाता है और जूलिया कोई बहाना करके उसकी बात को टाल देती है और यहाँ पर अपनी जान बचा लेती है। अब तभी यहाँ पर जूलिया को ढूंढने के लिए एक पुलिस हेलीकॉप्टर भी आ चुका था और यह देखकर विंसन फौरन एक फाइल पेपर को अपने ऊपर ढक लेता है जिससे कि वह हीट रेडिएशन में ना आ सके। और ऐसा ही होता है, पुलिस को फिर से कुछ नहीं मिलता और वो लोग चले जाते हैं। अब जूलिया को समझ आ गया था कि उसे ही अब कुछ करना होगा क्योंकि पुलिस अब उसे ढूंढ नहीं पाएगी। इसलिए वो धीरे धीरे उस आदमी को यह एहसास दिलाने लगती है कि वो उससे अब प्यार करने लगी है और वो दोनों उस रात इंटीमेट भी होते हैं। अब जूलिया को अपने बॉयफ्रेंड की याद भी आती है जिसे वो प्यार करती थी और उसे काफी मिस करती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जूलिया उससे काफी अच्छे से बात करती है ताकि विंसन को लगने लगे कि वो उसे प्यार करती है और उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। उसका यह प्लान काम आ रहा था। विंसन को अब लगने लगा था कि धीरे धीरे करके उसका यह प्लान भी काम आ रहा था। विंसन को भी लगने लगता है कि जूलिया उससे प्यार करने लगी है, जिस वजह से अब वो उसे कुछ नहीं बोलता था और उसके जो गले में जंजीर होती है वो उसे भी खोल देता है। दूसरी तरफ
जूलिया की पूरी फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके डैड हर टाइम रोते रहते थे, यह सोचकर कि उनकी बेटी अब कैसी होगी, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। और इधर जूलिया ने विंसेंट का ट्रस्ट जीत लिया था और उसे इतना भरोसा हो गया था कि वह उसे अपनी बंदूक तक चलाना सिखाता है। उसी रात पूरे 7 दिन बाद विंसेंट जूलिया को लेकर बंकर से बाहर आता है और जूलिया इतने दिनों बाद बाहर की हवा में सांस लेती है, खुले आसमान को देखती है। उसे उसको थोड़ा राहत मिलती है। विंसेंट उसको लेके एक कार के पास जाता है जहाँ पर कुछ खाने का सामान रखा होता है। उसे लेके वो वहाँ से वापस जाने लगता है और यह सामान देखकर जूलिया उससे पूछती है कि यह सामान यहाँ कौन रख कर गया है, क्या यह तुम्हारी वाइफ ने रखा है? तो विंसेंट उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बंकर पर जाने लगता है। लेकिन तभी दोबारा से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और विंसेंट उसे देख नहीं पाता। इसी का फायदा उठाकर जूलिया अपना एक शूज वहीं छोड़ देती है ताकि अगले दिन जब पुलिस वहां पर आए तो वो उसे ट्रेस कर सके। उसी रात जूलिया को पता चलता है कि इस आदमी के पास एक मोबाइल भी है। थोड़ी रात होने पर जूलिया बड़ी चालाकी से उस फोन को लेती है और उससे अपनी मॉम को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन उस बंकर में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब जूलिया धीरे धीरे बंकर का गेट खोलती है ताकि नेटवर्क आ सके, लेकिन फिर भी वह मैसेज नहीं भेज पा रही थी और मैसेज बार बार अनसेंड होता रहा था। अब पकड़े जाने की वजह से वह डर कर मैसेज को डिलीट कर देती है और फोन को वहीं वापस रख देती है। और तभी उसे विंसेंट की बंदूक भी दिखती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह उसे शूट कर दे और वो उस बंदूक को उठाकर उसके सर पर पॉइंट करती है। लेकिन अफसोस उसमें एक भी गोली नहीं होती, जिसके बाद वह रोने लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बस ऊपर वाले से दुआ करती रहती है। अब कुछ देर बाद जब विंसेंट सोकर रूठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक किसी ने टच करी है, क्योंकि उसका ट्रिगर जाम हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि यह काम जूलिया ने ही किया है, लेकिन जूलिया बार बार इस बात से इनकार कर रही थी और वो मानने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जूलिया ने उसे अपने ऊपर इतना विश्वास दिला दिया था कि आखिर में वो उसकी बातों में आ ही जाता है। अब जूलिया को उस बंकर में रहते हुए 8 दिन हो जाते हैं, लेकिन 8वें दिन की सुबह एक उम्मीद की किरण लेके आती है और हम देखते हैं कि जूलिया के मॉम के पास उसका भेजा हुआ मैसेज डिलीवर हो जाता है। मतलब कि मैसेज डिलीट करने से पहले नेटवर्क आ गया था और वह मैसेज सेंड हो गया था। इस मैसेज में लिखा होता है कि मॉम, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे एक आदमी ने पकड़ कर रखा है एक बंकर में जो कि घर से थोड़ी ही दूर पर है। और यह मैसेज पढ़कर उसकी मॉम फौरन यह बात पुलिस को बताती हैं, जो कि आज सर्च ऑपरेशन बंद करने वाले थे। लेकिन जब वो ये मैसेज देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा होता है कि जूलिया अब मर चुकी है और उन्हें अभी भी लगता है कि यह मैसेज किसी और ने भेजा है। पर जब उसकी मॉम यह बताती है कि जूलिया का निकनेम उसके अलावा किसी और को नहीं पता और इस मैसेज में उसने अपना निकनेम लिखा हुआ है, यह मैसेज जरूर जूलिया ने ही भेजा है। और पुलिस उनकी बात मान लेती है और इस नंबर को ट्रैक करना चालू कर देती है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यह ज्यादा पुराना नंबर नहीं है। इसे 3 महीने पहले ही किसी कैथरीन नाम की औरत ने खरीदा है और पुलिस फौरन उसके घर पहुंचती है। वहां पहुंचने पर उन्हें यह पता चलता है कि कैथरीन ने यह फोन नंबर अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि विंसेंट है, और उसने उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस करा था। यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस विंसेंट को पूरे 1 साल से ढूंढ रही है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला था। इसके बाद पुलिस उससे और कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बताती। पर तभी एक ऑफिसर को घर में एक बंकर मिलता है, जो कि सेम उसी तरह का था जिसमें अभी जूलिया रह रही है। अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि कैथरीन विंसेंट के टच में है, लेकिन वो यह बताती है कि विंसेंट को जब भी कुछ खाने का सामान चाहिए होता है तो वह उसे कॉल करता है और फिर मैं एक जगह जाके उसके लिए कुछ सामान वहाँ पर रख देती हूँ। यानी जो सामान विंसेंट को मिल रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड दे रही है। और इसके बाद विंसेंट की गर्लफ्रेंड पुलिस को लेकर उसी जगह जाती है जहाँ वो पर खाना रखा करती थी। पुलिस फौरन उस जगह को तलाश करने लगती है और उन्हें वहां पर फिर भी कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस एक प्लान बनाती है कि वह उस मैसेज की बात सारे मीडिया वालों को बता देंगे। उन्हें पता होता है कि विंसेंट काफी डरपोक है, वह पुलिस से डर कर भागने की कोशिश करेगा और फिर वो लोग उसे पकड़ लेंगे। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस का प्लान काम आने लगता है। विंसेंट जब टीवी ऑन करता है तो उसे वहाँ अपनी ही फोटो दिखती है और यह भी पता चलता है कि एक लड़की को यहीं कहीं आसपास एक बंकर में पकड़ कर रखा गया है। यह देख के विंसेंट पूरी तरह से पागल हो जाता है और जूलिया पे चिल्लाने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुमने मैसेज भेजा है, मुझे पता है। लेकिन जूलिया काफी चालाक होती है, वो उसे अपनी प्यारी बातों में फंसा लेती है। वो उसे बोलती है कि मैं क्यों चाहूंगी कि हम कभी अलग हो, मैंने यह मैसेज नहीं भेजा है, चाहे तो तुम अपना फोन चेक कर लो। विंसेंट अपने फोन को चेक करता है तो उसे वहाँ कोई मैसेज नहीं मिलता, जिसके बाद जूलिया उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वह ऐसा कभी नहीं करेगी। विंसेंट अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो बोलता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ हमेशा उसके बीच पुलिस आ जाती है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करा जिसे कि मैंने अपनी वाइफ मानता था, लेकिन पुलिस की वजह से वह मुझसे दूर चली गई और मैं यहाँ अकेले रह गया। तब जूलिया के दिमाग में आता है
कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड ने देश छोड़ दिया तो जो खाना रख कर जाती थी वह कौन है। फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसका नाम कैथरीन है। विंसन उसकी 13 साल की बेटी लूसी से प्यार करता है जो कि उसकी ही क्लासमेट है। जूलिया को समझ आ जाता है कि इसने उस लड़की के साथ भी कुछ किया होगा जिसकी वजह से पुलिस इसे ढूंढ रही है। अब वो विंसन को अपने प्यार में और फंसाने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हें पुलिस ढूंढ लेगी और इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगी और जब ये सब खत्म हो जाएगा तुम वापस आ जाना। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी और फिर हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा पूरी जिंदगी। अब विंसन को जूलिया पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका था। वह उसे अपनी वाइफ तक मानने लगा था और यही वजह होती है कि वह उसे अकेले छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद जूलिया पूरे 10 दिन बाद उस बंकर से बाहर आती है, लेकिन जूलिया अभी भी काफी डरी हुई थी क्योंकि विंसन ने उसे कहा था कि ऊपर बॉम्ब लगा हुआ है और जैसे ही वो वहां जाएगी बॉम्ब फट जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। इस वजह से वो वहीं बैठकर चिल्लाने लगती है अपनी मदद के लिए और उसी टाइम पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उनमें से एक ऑफिसर को उसकी आवाज सुनाई देती है और वह फौरन वहां पहुंच के उसका रेस्क्यू करता है। पर जब पुलिस उन बॉम्ब को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो सारे नकली होते हैं, यानी कि विंसन ने उसे सिर्फ डराने के लिए उसे सारे झूठ बोले थे ताकि वह यहाँ से भाग ना सके। अब पूरे 10 दिन बाद जूलिया अपने परिवार से मिलती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है और सभी लोग जूलिया से मिलकर रोने लगते हैं। और वहीं कुछ दिनों बाद पुलिस विंसन को भी पकड़ लेती है और उसे पूरे जिंदगी की सजा होती है। अब वह जेल रहने वाला था और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।